learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 11। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। वइज़ा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे, ला नहीं, तुफ़सिदू फसाद करो, फ़िल अर्दि ज़मीन में, क़ालू तो कहते हैं, इन्नमा हम तो, नहनु यकीनन हम, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। यहाँ अल्लाह ताला मुनाफिक के रवैये की मज़ीद वजाहत कर रहे हैं कि जब इन्हें ज़मीन में फ़साद फैलाने से रोका जाए तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। फ़साद क्या होता है? फ़साद है कुफ़र, शिरक, काफरों से ऐसी दोस्ती रखना कि फिर मुसलमानों के राज उन तक जाकर पहुँचाना। ज़मीन में फ़साद फैलाने की मिसालें हैं अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, फ़राइज़ को छोड़ना, दीन में शक करना, इस्लाम के मुकाबले में काफिरों की मदद करना, या फिर दीन के तालीम के रास्ते में रुकावटें डालना, ज़मीन में फ़साद बर्पा करना है। तफसीर सादी में इन लोगों को जो इस तरह का फ़साद करते हैं उन्हें ज़्यादा बड़ा मुजरिम करार दिया गया है उन लोगों के मुकाबले में जो गुनाह को हराम समझते हुए गुनाह करते हैं, क्योंकि ये लोग सलामती के ज़्यादा करीब हैं, इनके गुनाह से बाज आ जाने की उम्मीद ज़्यादा है। कौलू कहते हैं, इन्नमा बेशक नहनु हम तो, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। समझते हैं कि वो ज़्यादा इल्म रखते हैं, लेकिन असल में ये उनकी जहालत है जिसको वो इस्लाह कहते हैं, वही असल में फ़साद है। अल्लाह के नज़दीक इस्लाह का मतलब है कि इंसान वही काम करे जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसे बनाया है। ज़मीन में इस्लाह कैसे हो सकती है? सही तरह से ईमान लाकर अच्छे अमाल करने से और नाफरमानियों को छोड़ने से ज़मीन में इस्लाह होती है। अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसान को पैदा किया है, ज़मीन पर आबाद किया, फिर रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाया ताकि हम उसकी इबादत और अताअत करें। लेकिन जब इंसान अपने इस असल मकसद को छोड़कर उसके ख़िलाफ़ काम करता है तो फिर वो ज़मीन में फ़साद पैदा करता है। मुनाफिकीन साजिशें करते हैं और समझते हैं कि उनका तरीका सही है और वो सब की खैर ख्वाही चाहते हैं। ज़ाहरी बर्ताव बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर से उनकी दोस्ती मुसलमानों की बजाय काफरों के साथ होती है और इस तरह वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। अला सुन लो, इन्नहुम बेशक वो, हुमुल मुफसिदून वही फ़साद करने वाले हैं, वलाकिन और लेकिन, ला यशउरून शऊर नहीं रखते। यहाँ अल्लाह ताला मोमिनों को ख़बरदार कर रहे हैं कि जान लो, अला सुन लो, गौर से सुन लो, इन्नहुम बेशक वो ही फ़साद करने वाले हैं, ख़राबियाँ पैदा करने वाले हैं, इसलिए उनसे मुहतात रहना है। अल्लाह ताला की आयात से कुफ़र के बावजूद वो समझते हैं कि वो इस्लाह करने वाले हैं, हालांकि वो ही फ़साद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह अन-निसा की आयत नंबर 144 में फ़रमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने खिलाफ अल्लाह ताला के लिए एक हुज्जत बना लो? यकीनन मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और आप इनका हरगिज़ कोई मददगार ना पाएंगे। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। व इज़ा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे, आमिनु ईमान लाओ, कमा जैसे, आमना ईमान लाए, अन्नास लोग, कौलू तो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, कमा जैसे, आमना ईमान लाए, असुफ़हा बेवकूफ़, अला ख़बरदार, इन्नहुम बेशक वो, हुमुल वही, सुफ़हा बेवकूफ़ हैं, वलाकिन और लेकिन वो, ला यालमून नहीं जानते। व इज़ा कीला लहुम आमिनु कमा आमन अन्नासु और जब मुनाफिकों से कहा जाता है कि ईमान लाओ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो कुछ वो अल्लाह ताला की तरफ से लेकर आए हैं उसकी तस्दीक करो, जैसे लोगों ने की है, यानी जैसे सहाबा कराम ईमान लाए हैं, दिल और ज़ुबान दोनों से तस्दीक करते हैं, वैसा ईमान लाओ। कौलू तो वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, कमा आमन सुफ़हा जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। मुनाफिकीन यहाँ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को नाउज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ कहा, जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में जान और माल दोनों कुर्बान किए। उनके नज़दीक सहाबा कराम की ये बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने ईमान की खातिर कुफ़ार से दुश्मनी की और अपना वतन छोड़ा। मुनाफिकों को सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों जैसा ईमान लाने की दावत दी गई है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला जैसा ईमान ही असल में मेयार है। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा आयत 137 में सहाबा कराम के ईमान की इस तरह तारीफ़ फरमाते हैं, फ़ाइन आमनू बिमिस्लि मा अमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू। फिर अगर वो ईमान ले आए
جیسا ایمان تم لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ خود ہی اصل میں بے وقوف اور احمق ہیں، کیونکہ وہ اپنی اصلاح سے بے خبر ہیں اور ایسے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جو کہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوں گے۔ عقل مند انسان تو وہی ہے جو اپنی اصلاح کی فکر کرے، فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور نقصان سے خود کو بچائے۔ ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اصل میں وہ خود ہی احمق ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اپنی حماقت کی وجہ سے وہ کیا کھو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور بالکل ایسا ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اور کمیوں بیشیوں کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔